आपको पता ही होगा कि इस हफ्ते फाइनली इविक्शन हो चुका है। तो आज के वीकेंड के बार का जो भी था ना, वो पूरा का पूरा फराह मैम ने लिया था। और मुझे फराह मैम का होस्टिंग बहुत अच्छा लगता है। इफ़ नॉट सलमान सर तो फराह मैम इज़ ओके। मेरे को ऐसा लगता है, बाकी सबका अपना अपने थॉट है, क्योंकि वो बहुत ही क्लियर होती है अपने थॉट्स को लेकर और बहुत अच्छे से वो चीज़ों को समझाती है, चाहे वो कोई भी हो उनके सामने। लेकिन आज जो कुनिका मैम ने उनकी इंसल्ट की ना भाई, अलग ही ये जो कुनिका मैम है वो। तो सबसे पहले एपिसोड की जो वीकेंड के बाद की शुरुआत है ना, वो बशीर के साथ होती है। तो जो फराह मैम है ना, उन्होंने बशीर को ना कलर्स, सलमान सर, इंडमॉल सबकी तरफ से, सारे कंटेस्टेंट की तरफ से ना माफ़ी मांगना चाहती थी, क्योंकि जो उन्होंने बोला है ना कंटेस्टेंट के लिए कि ये जो कंटेस्टेंट है ना, शेट कंटेस्टेंट है, इनका कोई मतलब उनका और मेरा कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, मैं गलत सीजन में फंस गया, उसके लिए सबसे सॉरी बोला। और जो सरकैरिज्म में बोली ना मैम ने चीज़ें कि तुम्हें इनके रिप्लेसमेंट में तुम्हें कौन चाहिए, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कि कौन चाहिए तुम्हें, ये जो सरकैरिज्म था ना बहुत अलग था। लेकिन उसको भाई, उसको कोई मतलब है ही नहीं, वो ऐसे अकड़ में है, फिर भी उसको कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। मैम ने इतनी सारी चीज़ें बोली कि वो कंटेस्टेंट को कुछ समझता नहीं, फालतू कंटेस्टेंट है, शेट है, बहुत सारी चीज़ें। उनको एक आईना दिखाने का काम मैम ने किया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो अपनी अकड़ में था। कि मैंने वो बोला क्योंकि मुझे लगा, लेकिन मैम ने जो उसको समझाया ना, तुम दूसरों को बोलते हो कि बैक फुट पे खेलते हो, तुम खुद बैक फुट पे खेलते हो, क्योंकि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन कुछ करने का जब समय आता है ना, तब कुछ नहीं करते। उसको एक आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था। और उसने जो बोलना, जो ये कंटेस्टेंट है ना, शेट कंटेस्टेंट है ये, वो उसको एक सबक मिला। लेकिन फिर भी उसके बाद मैम जब गई, फिर भी वो अपने पे अड़ा रहा कि मैंने ऐसा ये इसलिए बोला था कि ये हुआ तो वो हुआ। नेक्स्ट उन्होंने जिसकी क्लास ली ना, वो नेहल, जो माल का मुद्दा था ना कि तो उसको एक कार्ड दिया, जो ह्यूमन कार्ड होता है, लड़की कार्ड होता है, वो कार्ड उसको दे दिया और उसको बोला कि तुम ये सारी चीज़ें करते हो, अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है तो तुमने कैमरा पे जाके वो चीज़ें क्यों की, और तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं तो वो रोना क्या था। तो वो सारी चीज़ें अमल की जो उसके अराउंड उसने चीज़ें की थी ना, उसके लिए वो क्लियर किया और बहुत अच्छे से किया। और निहल का कहना था कि मेरा कोई ट्रॉमा है, तो मैम ने बोला कि आई रिस्पेक्ट योर ट्रॉमा, बट आप ऐसी चीज़ें, लेकिन ऑडियंस की तरफ क्या जाएगा कि इसने कुछ तो किया है। और अमल को भी बोला कि इतना सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें पता है इफ़ यू आर नॉट अ गिल्टी तो आप इतना क्यों शर्मिंदा हो रहे थे, डिप्रेशन में चला गया है बंदा भाई। तो वो चीज़ें उसको बता दी। उसके बाद ना आते हैं एक पॉइंट के ऊपर, जो कि अभिषेक को बोला कि बहुत अच्छा खेलते हो, बस थोड़ा सा एग्रेशन कम कर दो, अदरवाइज अच्छा है। ये बताना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद ना कुनिका मैम के ऊपर आते हैं भाई, अलग है, कुकिंग के ऊपर या तान्या को जो परवरिश संस्कार के ऊपर बोला। मैम ने तो बोला कि मेरे बच्चों को खाना बनाना नहीं आता, मतलब मैंने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं ना, क्योंकि जो अच्छे संस्कार देते हैं ना, बस उन्हें खाना आना चाहिए, बस ये क्राइटेरिया होता है। तो उनका कहना कि मेरे बच्चे को खाना बनाना आता है। भाई आपके बच्चे को खाना बनाना आता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि सारे बच्चों को खाना बनाना आएगा। एक हाथ की चीज़ें, बेसिक नेसेसरी चीज़ें होती है जो सबको आनी चाहिए, लेकिन वो अपना अपनी चॉइस भी तो होती है ना। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि तुम्हें आना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर फराह मैम की इतनी इंसल्ट की ना भाई, उन्होंने उनको बोलने तक नहीं दे रही थी। मैम तो ऐसी फ्रस्ट्रेट हो गई, लेकिन फिर भी उनके जो पेशेंस है ना, उनको भाई सल्यूट है। उन्होंने इतने आराम से उनको समझाया। मैम को ही उल्टा सीधा सीधा बोल रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। मैम ने उन्होंने बोला कि जब आप वो बाहर जो रोल निभा रहे हो ना वैम का, लोग आपको वही समझ रहे हैं रियल लाइफ में, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरी मर्जी, ऐसा उनका स्टेटमेंट होता है। और मेरे बच्चों के बारे में उन्हें कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन आप उनकी मॉम के बारे में बोले वो चलता है, तो ये कुछ अलग ही चीज़ उनके दिमाग में है। तो उन्होंने भी वहाँ पे भी फराह मैम की इंसल्ट की, मुझे ऐसा लगता है भाई। और वहाँ पे और एक चीज़ जो मैं हर वक्त बोलती रहती हूँ कुकिंग के बारे में, गौरव को एक समझा दी कि तुम एक कुकिंग शो के विनर बन चुके हो और तुम वहाँ पे कुक मतलब कुछ चाय भी नहीं बनाते, कितनी गलत चीज़ है। और आपको फिर वो शो के ऊपर उंगलियां उठेगी कि यार इसको विनर बना दिया, लेकिन ये कुछ करता ही नहीं, इसको कुछ आता ही नहीं, हर वक्त बोल मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे इंडियन खाना नहीं आता। आप उस शो में जीते हो इंडियन खाना बना के, और आप बोलते हो कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। तो उसको बोल दिया कि तुम खाना बनाओ, पूरा मील तुम एक बार बनाओ, जो चीज़ें बोलते रहते। तो फराह मैम ने बहुत अच्छे से क्लास ली, मुझे तो बहुत पसंद आ गई। ऑन पॉइंट चीज़ें बोली। जो कुनिका मैम ने बेइज्जती की वो तो कुछ अलग ही चीज़ है। नीलम को भी समझा दिया कि आप बहुत उनकी चमची लग रहे हो, उसको मैडम बोलती है, मैम बोलती भाई अलग ही है।
इतनी सारी चीज़ें होने के बाद नहीं बोलना चाहिए क्या मैडम मैम। आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, तो आप वैसे गए हो तो वैसे ही आप बाहर आना चाहिए। आपके भोजपुरी फैन आपको देखने के लिए तरस रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी। तो ये मुझे फराह मैम का सेक्शन बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जॉली LLB की टीम आई थी, मतलब अक्षय सर और हर्षद सर, तो वो आए थे। उन्होंने बहुत अच्छे से मस्ती मजाक किया। उसके बाद उन्होंने एक टास्क खेला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि नीलम, तानिया और कुनिका मैम के बीच में, और नीलम को चुनना था दोनों में से। दोनों को क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें से उनके सामने एक दीवार बनानी थी जेल वाली। तो यहाँ पर तानिया मैम के सामने बहुत ज़्यादा बनती है और यहाँ पे मतलब धोखेबाज कंटेस्टेंट पीठ पीछे धोखा दे सकता है। तो इसके दरमियान अभी तानिया और नीलम की इस टास्क के वजह से तानिया और नीलम के बीच में अभी थोड़ी सी दरार आ चुकी है, लेकिन नीलम थोड़ा सा अभी ओपन अप हो चुकी है, लेकिन वो मैम के पीछे ही जा रही है। उसका कहना है कि तानिया से बेटर मैम ही है। तो अभी क्या कह सकते हैं, तो उनको ये लगता है। लेकिन वो उधर तानिया और अमल के बीच में कुछ अलग ही केमिस्ट्री चल रही है, अभी देखने को बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अभी झगड़ा भी होने वाला है, क्योंकि तानिया की फितरत ऐसी है कि जिसके साथ दोस्ती करती है उसके साथ झगड़ा करती ही रहती है। तो वो भी देखने को मज़ा आएगा। और अभी आज के एपिसोड में किसका डबल एविक्शन हुआ है आपको सब पता ही होगा, अभी तक सबको पता ही है। तो आज के वीकेंड के बारे में इतना ही हुआ था। सलमान सर आए नहीं थे इसलिए, और आज भी सलमान सर नहीं आने वाले, जॉली ही आने वाला है। उनके प्रमोशन के लिए वो आए थे, अभी वही वीकेंड कवर लेने वाले हैं। तो आज का वीकेंड कवर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि फराह मैम बहुत अच्छे से एक आईना दिखाने का काम करती है, जिनको बहुत प्यार से समझाती है। आपको लेना है मत लो, क्योंकि उनको क्या करना है, उनकी बाहर निगेटिव छवि दिख रही है तो उनको उससे क्या ही मतलब है। वो तो बताने का काम उन्होंने किया, तो बहुत अच्छे से किया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि फराह मैम ने कहीं गलत किया। कुनिका मैम ने फिर से उनकी इंसल्ट की कि उनको मतलब देखो, जो होस्ट है उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो कंटेस्टेंट की क्या ही करेगी, अपने में हो रही थी। तो आज के एपिसोड में इतना ही हुआ। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून।